अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी सब होम मेकर्स के। अच्छा, हम होम मेकर्स का ना सर्दियों में कुछ अलग ही हिसाब किताब होता है। हम जैसे तैसे करके घर के और किचन के कामों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो उफ़ तौबा, बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूंगी। आज का वीडियो ना तो सिर्फ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बल्कि साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे गर्मियों के इस मौसम में अपने घर के कामों को, अपने किचन को मैनेज करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे घर में ना ये सिस्टम है कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया कि मैं हमेशा ना ग्रॉसरी ऑनलाइन डिलीवरी करती हूँ। और हमेशा ना जब मैं डिलीवरी करके सारा कुछ डन कर लेती हूँ तो मैं एंड में ना मेरे पास ऑप्शन होता है, या तो आप सुबह में डिलीवरी मंगवा लें या दोपहर में या रात में। तो मैं हमेशा सुबह का टाइम चुनती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, थोड़ी सी गर्मी उस वक्त कम होती है। अगर आप देखें तो जो गर्मी पीक पे आती है ना, वो 12 बजे के करीब आती है। और मई जून जुलाई आपको पता है कि बहुत ही हमारा फेमस मंथ है गर्मी के लिए। और मैं तो रहती भी मिडिल ईस्ट में हूँ, ओमान में हूँ। तो आप सोच भी नहीं सकते कि जितनी गर्मी पाकिस्तान में होती है ना, उसकी समझ लें 200% यहाँ पे होती है। शदीद तरीन गर्मी होती है। तो मैंने ना यहाँ पे अपनी ग्रॉसरी मंगवा ली थी। रात को मैंने सारा ऑर्डर प्लेस कर दिया था और सुबह तकरीबन अभी इस वक्त बज रहे हैं 9। और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं ना ख़ुद को प्रोडक्टिव फ़ील कर रही होती हूँ, क्योंकि सुबह में जो एनर्जी होती है ना, वो बाकी दिन में वैसी एनर्जी नहीं होती। सो मैं क्या करती हूँ, जब मैं ग्रॉसरी मंगवाती हूँ तो साथ साथ ना बच्चों की स्टेशनरी भी मंगवा लेती हूँ। मेरा एक बेटा जो है वो 5th क्लास में और दूसरा 2 क्लास में। तो आपको पता है पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, पेन्स वगैरह ये आए दिन बच्चे स्कूल में घुमाते रहते हैं। वो चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। और गार्बेज बैग्स मंगवा लिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कचरे वाला आएगा और आपके घर से जो है ना वो कचरा उठा के ले जाएगा। नहीं, बल्कि आपको ना नीचे काले शॉपर के बैग में सारा कचरा इकट्ठा करके नीचे जाके खुद फेंकना होता है। बड़े बड़े ब्लैक कलर के बॉक्सेस टाइप बने होते हैं उसमें। इसके अलावा मैंने कुछ घर की बस ज़रूरत की चीज़ें ही थी जो कि बेसिक सी थी। हरी मिर्चें, अच्छा यहाँ पे मैं हरी मिर्चें मंगवाती हूँ ना, तो थोड़ी सी मंगवाना चाह रही होती हूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती हैं। मैं फेंकती तो नहीं हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ कि हमारी बिल्डिंग का जो केयर टेकर है उसको दे देती हूँ थोड़ी सी। बाकी पुदीना मंगवाया था और कुछ डिश वॉश लिक्विड ख़त्म हो गया था। सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं। अंडों का हमेशा मैं ये करती हूँ कि मैं पूरा ना क्रेट मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और गर्मी में आपको पता है इस धूप में मेरे से तो नहीं निकला जाता घर से बाहर। तो मैं एक ही दफ़ा मंगवा लेती हूँ। बच्चे भी सुबह अंडे खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और साथ में मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाती रहती हूँ जिसमें अंडों का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा ये होता है कि एक ही दफ़ा क्रेट मंगवा लूँ। तो ये जो क्रेट है ना, आराम से अगर मैं बेकिंग ना करूँ तो चल जाता है 15 दिन, वरना तो फिर हफ़्ता भर ही चलता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें मंगवाई थी। कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी थे। गर्मियों में ना अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए और आपको लेज़ी बिल्कुल फ़ील ना हो, इसके लिए बस बहुत ही आसान सा ये हल है कि आपसे जितना हो सके ना मैक्सिमम आप अपने कामों को जो है वो सुबह सुबह के टाइम पे निपटा लिया करें। हम औरतें क्या करती हैं, अक्सर अपना दिन ना यूं ही ज़ाया कर देती हैं कि हम क्या करती हैं कि हम अपने बच्चों और हस्बैंड को स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद सो जाती हैं। जब हम सो जाते हैं ना, तो समझे हमारा बस जो हमारी एनर्जी होती है ना उस टाइम की, हम ना बस उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी होती है, अगर हम ना सोएं और उसको यूटिलाइज़ कर लें उस एनर्जी को, तो यकीन जाने उस टाइम पे आप ना अपने घर के बहुत सारे कामों को निपटा सकती हैं। सो मैं जो हूँ ना, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोती, बल्कि मेरा ये होता है कि जितने काम ख़त्म कर सकती हूँ कर लूँ, ताकि जब मेरे बच्चे स्कूल से आएँ तो उनके साथ मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए नैप लेने का, और मैं उन्हें प्रॉपर अटेंशन भी दे सकूँ। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे खैर ये कुछ बच्चों की स्नैक्स की चीज़ें थी। न्यूटेला बिस्किट्स, चॉकलेट मिल्क और ये सब चीज़ें। ये मैं बच्चों को कभी स्कूल के लंच में दे देती हूँ, कभी क्या नाम है, शाम के टाइम पे उन्हें भूख लग रही होती है, कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी तो चलता ही है। अच्छा, मेरा ये होता है क्योंकि मैं जो हूँ सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ और उसके बाद सोती नहीं हूँ बच्चों को भेजने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद। तो मेरा ये होता है कि खाना पकाने का काम जो है ना वो मैं थोड़ा लेट करूँ, क्योंकि ना अगर बहुत सुबह भी पका के रख लो गर्मियों के मौसम में, तो मुझे ये लगता है कि मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रिज में तो नहीं रखना होता, वो तो चूल्हे पे ही रहता है जब आप पका लेते हैं तो, और दिल भी नहीं करता फ्रिज में रखने का। तो मेरी ये कोशिश होती है कि उससे उसके खाना पकाने से पहले के जो बाकी दूसरे मेन काम है वो कर लूँ। अब ये जो कपड़े इस्त्री करने वाले काम है ना, ये मैंने आज करके रखने थे। मेरा ये होता है कि हफ़्ते में ना वीकेंड में हम एक दफ़ा बाहर ज़रूर निकलते हैं। तो इसलिए मैं जो ना कपड़े पहले से इस्त्री करके रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है। और फ्राइडे का दिन आपको पता होता है कि
ये जुम्मे का दिन होता है, इबादत का दिन होता है, तो हम सबकी बस यही कोशिश होती है कि इबादत ज़्यादा कर सकें। तो फ्राइडे का दिन मेरा बड़ा ऑक्यूपाइड होता है, तो ये इस्त्री करने का काम ना मुझे बहुत अलग से लगता है, क्योंकि हम जाते भी फ्राइडे वाले दिन ही हैं बाहर रात को। और फिर मैं कपड़े जो है वो इस्त्री करके यहाँ पे मैंने हैंग कर दिए थे ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो हूँ ना कपड़े 2-2 3-3 करके इस्त्री करती रहती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता होता कभी भी कोई इमरजेंसी बन सकती है, या आपको बच्चे की किसी स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, आप में से जितनी भी हाउसवाइफ्स मेरा वीलॉग देख रही हैं ना, प्लीज़ मुझे सच सच बताएं कि क्या आप लोग भी ऐसा करती हैं कि आपके किचन के जो नैपकिन्स होते हैं, जिससे आप अपने किचन का काउंटर टॉप साफ़ करती हैं, और कोई भी चीज़ गिर जाती है तो उससे सफाई करती हैं, तो जब वो गंदे हो जाते हैं तो आप बजाय उसको मेहनत करके साफ़ करने के बल्कि जो है ना वो उसको फेंक देती हैं और नया ख़रीद लेती हैं। पहले मैं भी ऐसा करती थी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त मैजिकल टिप शेयर करी हूँ अपने नैपकिन्स को साफ़ करने के लिए। सिंपल, आपने कोई पतीली लेनी है, उसमें पानी डाल के नैपकिन्स को डिप कर देना है। इसके बाद इसमें कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देना है। डिश वॉशिंग लिक्विड ना मेरे पास ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने क्या किया, इसमें पानी डाल के इसको हल्का सा शेक किया ताकि ये कम्प्लीटली यूटिलाइज़ हो जाए। इसमें मैंने डाला पानी और इसको उसके अंदर ऐड कर दिया, साथ में मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो ना हर चीज़ को बिल्कुल समझ लें जड़ से उखाड़ के फेंक देती है, बिल्कुल जो गंदगी मैल का धब्बा होता है। अच्छे से जब उबाल आ जाए ना तो इसको एक दफ़ा खंगाल के और बस अपनी रस्सी पे जो है वो डाल दें। पहले से तो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क लगेगा धुलने के बाद। ये तो नहीं कहूँगी ये बिल्कुल नए चमकदार हो जाएंगे, नहीं, लेकिन पहले से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो नए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बार बार इस्तेमाल करने की होती हैं, बस इनको धोना जो है ना वो तरीके से होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी माइक्रोफाइबर की क्वालिटी का कपड़ा मिलता ही नहीं है, जो साफ़ बात है। अब तो क्वालिटी भी बहुत ख़राब मिलने लगी है। अच्छा जनाब, अब फाइनली जो है वो तकरीबन बज रहे थे 11:30, और मैंने सोचा कि चलो अब खाना बना ही लेती हूँ, क्योंकि जो मेन काम करने वाले थे ना वो हो गए थे। और मेरा ना 12 बजे के बाद किचन में जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मी शदीद हो जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो हम लोग यहाँ पे एसी चला सकते हैं, क्या नाम है, सेंट्रल एसी होता है हर जगह, लेकिन किचन में मैं नहीं चलाती। अगर एसी चला दूँगी तो मेरे पास ना इलेक्ट्रिक स्टोव है, फिर वो कैसे काम करेंगे, इसलिए बस मैं एसी नहीं चलाती। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ थी, शिमला मिर्च और गाजर, वो मैंने जो है वो अपने हिसाब से लंबी लंबी छोटी छोटी करके कट करके रख ली थी। साथ में मैंने पानी में जो है वो स्पेगेटीज़ बॉईल करने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा चिकन मैंने निकाला, उसको डीफ्रॉस्ट करके फिर इसके मैंने छोटे छोटे जो है वो पीसेस कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया। स्पेगेटीज़ में ना मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, मुझे लगता है कि स्पेगेटीज़ में जितना कम ऑयल हो ना उतना ही फिर टेस्ट और इन्हांस होता है फ्लेवर का ना। चिकन को डाल के मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, और हल्का सा जो है ना वो मैंने इसको इतना फ्राई किया कि जैसे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। उसके बाद जो सब्ज़ियाँ काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी। आपके पास और भी सब्ज़ी हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने ये जो गाजर और शिमला मिर्च मैंने डाला ना, ये भी मेरे बच्चों ने निकाल के फेंकनी ही थी, खाते नहीं है, साइड पे कर देते हैं, तो मैंने बस थोड़ी ही डाली। स्पेगेटीज़ जो है वो मैंने बॉईल करके रख ली थी साइड पे, और अब मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दी है। और इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा, स्पाइसेस मैं इसमें जितने भी डाल रही हूँ ना, ऐसी कोई फ़िक्स्ड क्वांटिटी नहीं बताऊँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि स्पेगेटीज़ एक ऐसी डिश है जिसमें बंदा अपने हिसाब से ही स्पाइसेस डालता है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक स्पाइस ना भी हो तो आप स्किप कर देना, कोई मसला नहीं है, बल्कि एडिशनल डाल भी देना अगर आपको लगे आपकी स्पेगेटीज़ जो है वो अच्छी बन जाएंगी। थोड़ा सा इसमें मैंने चिली सॉस डाला, विनेगर डाला, सोया सॉस डाला, और इसके अलावा पेपरिका पाउडर डाला। मतलब जितनी भी चीज़ें मेरे पास किचन में अवेलेबल थी ना, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। साथ में मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया। और अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो गार्लिक चॉप करके स्टार्ट में उसको फ्राई भी करते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। मैं अक्सर ऐसा करती होती हूँ, लेकिन मेरे पास था ही नहीं फ्रेश गार्लिक। मेरे पास ना वो शान का था, लहसुन अदरक मिक्स हुआ हुआ, तो इसलिए बस मैंने आज इस तरीके से बनाई। आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।